सबसे पहले तो न्यूज 18 का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 25 साल से लगातार मैं राजनीति में हूँ और 4 बार मुझे पंचायती राज का, 3 बार वाइस चेयरमैन पंचायत समिति बगाना का और 1 बार चेयरमैन बनने का मौका मिला। मैं लगातार समाज सेवा से जुड़ा रहा हूँ। जो मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाए हैं ये बिल्कुल गलत आरोप लगाए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही है, इस करके वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जो आरोप उन्होंने मेरे ऊपर लगाए हैं मैं उनको चैलेंज करता हूं और आज मैंने एडवोकेट से बात कर लिया, महानलिका उनके ऊपर नोटिस भी भेजूंगा और या वो सिद्ध करके बताएं। और जो उन्होंने कहा है कि चाहे कारोबार की बात की, चाहे हम बिजनेसमैन हैं और हम पिछले 25 सालों से लगातार 30 सालों से कारोबार करते हैं, और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं बिल्कुल गलत, सरासर झूठ है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? लेकिन देवेंद्र भुट्टो जी, मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास तो पुख्ता सबूत है, और एक प्रदेश का मुखिया इतनी बड़ी बात किसी मंच से अगर कह रहा है तो जनता के बीच तो एक मैसेज, भले ही आगे जाके ये आरोप सिद्ध हो नहीं हो ये बात अलग है, लेकिन एक मैसेज तो जाएगा जनता के बीच, उसे कैसे काउंटर करेंगे सर? लोगों को इस बात का पता है कि माननीय मुख्यमंत्री 14 महीने से लगातार झूठ बोल रहे हैं। उनको हिमाचल की जनता जानती है कि मुख्यमंत्री जी ने 14 महीने में अगर कोई काम किया तो ये किया, अपने मित्रों को खुश किया, जो अपने विधायक से सब नाराज करके चले गए। हर विधायक जो है 9 विधायक, 43 विधायकों की सरकार मुख्यमंत्री नहीं चला सके। और आप देखिए 25 वोटों वाला राज्यसभा सांसद बन के चला गया और 43 बार वहां हार गया। और आप देखिए इनकी जो कार्यशैली है, इनकी जो कारगुजारी है वो बिल्कुल गलत है। इनका जो व्यवहार है विधायकों के साथ बिल्कुल सरासर गलत है। जो आरोप इन्होंने मेरे ऊपर लगाए हैं ये सिद्ध करके बताएं, मैं इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ। आज मैं एडवोकेट से मेरी बात हो गई, मैं इनको लीगल नोटिस भेजा हूँ आज इनको। कोई हम उनमें से डरने वालों में से नहीं है, हमने राजनीति की है, बड़ी ईमानदारी से की है और पिछले 25 सालों से कल्याण के लोगों ने बार बार मुझे मौका दिया है यहाँ से। लेकिन भुट्टो जी, कांग्रेस इस बात को ये कहकर भुना रही है कि इन लोगों ने प्रदेश की जनता के साथ छल किया है, क्योंकि आप लोग जो जीत कर आए थे वो कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए थे, मैंडेट जनता का आपको मिला था। ये आरोप कांग्रेस के हैं कि आपने जनता के मैंडेट के साथ छल किया है। हमने कोई छल नहीं किया। हमने राज्यसभा की वोट की जब बात आई, हमने वहां विधायक दल की मीटिंग में बात रखी कि हम बाहरी आदमी को वोट नहीं डालेंगे, हम अपने हिमाचल को हित को देखते हुए हिमाचल के लोगों को हिमाचल के लोग जो भी होगा कैंडिडेट उसको वोट डालेंगे, क्योंकि दिल्ली वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हिमाचल के क्या डेवलपमेंट होनी है क्या नहीं होनी है। हम प्रदेश के लोगों के साथ है। नंबर 2, जिस आदमी ने लगभग 27 साल राम मंदिर का निर्माण रोक के रखा, जिस आदमी ने, जिन लोगों ने ये कहा कि राम तो काल्पनिक है, क्या मैं हिंदू हूँ, क्या मेरी ये मान्यता बनती है कि मैं उनको वोट डालूं? मैं कतई भी ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि मैं अपने धर्म के साथ हूँ। मुझे धर्म पहले है, उसके बाद मुझे बाकी काम। लेकिन देवेंद्र भुट्टो जी, अब जिस तरह से परिस्थितियां राजनीति में बनी हुई हैं, हिमाचल के इतिहास में जो मौजूदा समय में हो रहा है उससे आज से पहले तक इस स्तर की राजनीति हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है। हम हमेशा सामंजस्य बिठाकर सरकारें आई हैं, विपक्ष आया है, सरकारें चली हैं, लेकिन आपको लगता है कि जनता के बीच जो एक मैसेज गया है, चाहे भाजपा को लेकर जो कांग्रेस जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को भुना रही है, क्या भाजपा हिमाचल की जनता के सामने इस मुद्दे को काउंटर कर पाएगी? क्योंकि हिमाचल की हिमाचल का जो वोटर है उसे लुभाना इतना आसान नहीं है सर, आप भी जानते हैं। हिमाचल की जनता, मेरे कल्याण क्षेत्र के लोग, आप देखिए जहां भी मेरे कार्यक्रम हो रहे हैं वहां कितनी भीड़ हो रही है। जिस दिन मैं वहां ये जब मुझे टिकट लॉन्च हुई, जब मैं पहली बार कॉन्स्टिट्यूंसी में आया तो लगभग 5000 से ऊपर लोग थे। आप ये देखिए कि लगातार लोग जो है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की नीतियों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो दिवालियापन है वो आपके सामने है। तो हर रोज कोई ना कोई नेता छोड़ के जा रहा है कांग्रेस पार्टी, हर रोज कोई ना कोई नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई विजन नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी देश हित में कभी काम नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी कभी प्रदेश हित में काम नहीं करेगी। अगर हमने ये फैसला लिया है 9 लोगों ने, देवेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने कहा कि 25 सालों से सक्रिय राजनीति में है, आप एक जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाते आए हैं, फिर ऐसा क्या हुआ उन 14 महीनों में कि आपकी जो सोच, आपका जो विजन था वो इस तरह से परिवर्तित हो गया? मेरा सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता, कुटलैहड़ की जनता के विचारधारा, उनकी सोच, उनका सपोर्ट आपके साथ जुड़ा है। अगर आपका मन बदलता है या आपके विचार बदलते हैं तो ये जनता के बीच, जनता के सामने ये मैसेज जाना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 14 महीनों में आप जिस तरह से दावे कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में वो सब खुलकर सामने आए।
सबसे पहले तो 14 महीने में माननीय मुख्यमंत्री एक बार कुलार क्षेत्र में नहीं आए, और इतिहास में ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुझे लगता है कि अपनी विधान जहां से ये एमएलए बन के गए हैं वहां भी एक बार से दूसरी बार नहीं जा पाए, और मेरे क्षेत्र में 14 महीने में एक बार नहीं आ पाए। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ये भूल गए कि जो मुख्यमंत्री का जो चुनाव है, मुख्यमंत्री की जो वोट है वो एमएलए करते हैं, उनको लगा कि मित्र ही मुख्यमंत्री बनाते हैं। नंबर 2, विकास की बात अगर करें तो जितने काम भारतीय जनता पार्टी के टाइम में यहाँ चले हुए थे, चाहे स्कूलों की बिल्डिंगें थी, चाहे तहसीलों के भवन थे, चाहे और भी थे, और भी जो काम डेवलपमेंट के थे, सारे काम बंद पड़े हैं। और मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तथ्य में जमीनी बात कर रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र से लगभग सरकार बढ़ने के बाद, कांग्रेस पार्टी की सरकार बढ़ने के बाद लगभग 21 संस्थान छोटे बड़े चाहे जो खुले थे भारतीय जनता पार्टी के टाइम में, उसमें मेरा एक डिवीजन था बिजली बोर्ड का, वो सारे बंद कर दिए गए। मैं बार बार जाके वहां रिक्वेस्ट करता रहा कि आप खोलिए, आगे एमपी का चुनाव आ रहा है। मुख्यमंत्री ने एक नहीं सुनी हमारी, और 14 महीने में आप देखिए जो मुख्यमंत्री मेरी कंस्टिट्यूंसी में नहीं आए तो उनको क्या प्यार था कुलार की जनता से। उन्होंने कुलार की जनता के साथ छल किया, उन्होंने धोखा किया, क्योंकि लोगों ने बहुत बड़ा एक विश्वास कांग्रेस पार्टी को दिया था। ठीक है देवेंद्र जी, अब आगे क्योंकि बॉल जो है वो जनता के कोर्ट में है, आप अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जनता किसे चुनेगी आगे आने वाला वक्त बताएगा। आपने न्यूज़ 18 हिमाचल को अपना महत्वपूर्ण समय दिया। देवेंद्र भुट्टो जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।